किसी भिन्न पुरुष को अपने सामने खड़ा मत करना। किसी भिन्न पुरुष को अपने सामने खड़ा मत करना। शरीर के संबंधी, शरीर के मित्र, शरीर के शत्रु, ये दोनों सभी सदृश हैं। तुम्हारे भीतर का यदि मित्र है, यदि कोई प्रचंड है, वह तुम्हारे भावों की विशुद्धि है, और भीतर का कोई शत्रु है तो कसाई की तीव्रता है। विजय भैया, वो अपने मित्र से बोल देना कि ज्ञानी ज्ञानी, जब भी कोई अंतिम श्वास में सहायक बनेगा तो मेरे भावों की निर्मलता ही बनेगी। 90 साल के दादा उसके चारपाई पर हैं, नाती पोते बेटे सब घूम रहे हैं, पर दादा के अंदर क्या चल रहा है वो ही उनका सहकारी है। जब जब आप लोग विश्राम करते हो तो मात्र सो मत जाया करो। ये भी मत सोचो कब नींद आएगी। ये तो बे लोग सोचते हैं जो पागल होते हैं। ज्ञानी लोग कभी नहीं सोचते नींद कब आएगी। ये भी टेंशन है, तनाव है। विश्राम विश्रांति के लिए जाता है, न कि तनाव के लिए लिया जाता है। कैसे पागलों की भीड़ है रवसन भैया कि पलंग पर पहुंचने के बाद भी बेचारे काम करना नहीं छोड़ रहे। कोई काम नहीं मिला तो यही सोच रहे नींद कब आएगी, नींद कब आएगी। कितना पागल आदमी, नींद कब आएगी ये क्या सोचने की जरूरत है। अरे नींद कब आएगी ये मत सोचो। आप तो विश्राम के लिए आए हो, आंखें बंद करिए, विश्राम करिए, विश्राम करिए। और ये भागने वाला मन जो बाहर की गलियों में घूम रहा था उसको भीतर की गली में लाइए। और मित्र, पंडित पुत्र, बेटा खड़े हो ना, तुम्हें खेल खिलाएं। एक डिब्बी आती थी, डिब्बी हरी पीली लाल रंग की, नीली रंग की, और उसके अंदर गलियां होती हैं और एक छर्रा रहता है। देखा कभी? हाँ, ये बातें जल्दी समझ में आती हैं आपको। ये जिनागम से बोल रहा हूं, जिनागम से रहस्य पकड़िए आप। जैसे सूर्य चंद्रमा है, इनकी भी गलियां हैं। एक क्रम से अपनी गलियों में घूमते हैं, अक्रम से नहीं घूमते। तो वो एक छर्रा रहता था, ठीक है ना, गोल लोहे का छर्रा। करना क्या आपको, आप बोलिए आगे हैं। हाँ, यानी कैसे ले आना पड़ता है? घुमा घुमा करके। तो घुमा घुमा के बीच में आ जाएगा क्या? घुमा घुमा के बीच में आ जाएगा क्या? हैं? तो गलियों से होके आएगा ज्ञानी पेड़ा। राजेश भाई खड़े हो ना, कम से कम तुम्हारे पेड़े की मिठाई का पता चले कितनी बुद्धि खुली है। ये पंडित पुत्र कह रहा है गलियों से घुमा घुमा के लाएंगे, तो घुमाते घुमाते पहुंच जाएगा क्या? बेटा तुम्हारी विजय होना चाहिए। घुमाते घुमाते पहुंच जाए, इतना समय नहीं अपने पास। घुमाते घुमाते पहुंच जाएगा क्या है? कुछ और कहना पड़ेगा भी। राजेश देखो भाई, तुम विशाश्री माता जी के भैया हो और तुम्हारी हंसी हुई तो माता जी की हंसी हो जाएगी। अब बोलो, घुमा घुमा के पहुंच जाएगा क्या है? क्या हो रहा भैया? हाँ हाँ हाँ, ये हृदय मोहन का साला बोल रहा है, विदिशा वाले का। क्या नेताजी समझा गए थे क्या आपको? देखो ज्ञानी दोनों सुनो, ये इसका मतलब इन्हें अच्छे से खेला है। गलियों को घुमाने से बेटा कभी नहीं पहुंचेगा, वो तो एक ही गली में घूमता रहेगा। वहां प्रत्येक गली के आड़े तिरछे में एक एक द्वार है। सही बात है कि नहीं? हाँ, अब सही हो गया।
एक एक गली में द्वार है और आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा प्रत्येक द्वार पर। बाकी तुम घुमाते रहो, द्वार का समय आ जाना तो सावधान। आपको सावधानी से वहां हाथ हिलाना पड़ेगा, उस द्वार में ले जाना पड़ेगा। इसके बाद भी सावधानी नहीं बरती ना तो उल्टा। कैसे बताऊं? जैसे कि प्रथम गुणस्थान से पुरुषार्थ किया जीव ने, वो 11वें गुणस्थान तक पहुंच गया, वो अब सोचता कि अब तुम्हें सफल हो गया। बेटा 11वें गुण नीचे पहले गुणस्थान टपक जाता है जीव। तो सावधान होना पड़ता है, 12वें में नहीं 10वें गुणस्थान में। और 10वें गुणस्थान में सावधान हो गया तो जीव 12वें में छलांग मार गया तो मित्र केंद्र में पहुंचेगा, सिद्ध बनेगा। आप खेल तमाशे की बात मत समझो, दृष्टांत कहीं का भी हो सकता, वस्तु वो ये जो है सो है। अब बोलो तीनों ज्ञानी मिलकर बोलो भाई, पंडित पुत्र बेटा वो खेल होता ना, उस डिबिया का नाम कुछ नहीं होता क्या? ये नाम है उसका, छाबड़ा। उस डिबिया का नाम क्या होता है? अब देखो भैया, पुराने खेल भी आते थे ना तो रेस में ही आते थे। कोई बच्चे आत्महत्या कर ले ऐसे खेल नहीं पढ़ाए दिखाए जाते थे, बच्चे बिगड़ जाएं ऐसे खेल नहीं दिखाए जाते थे। पहले खेल भी बच्चे खेलते थे तो मेरे मित्र गुणस्थान की शिक्षा देते थे, खेल भी खेलते थे तो चित्त की एकाग्रता के लिए। और मालूम, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने का भी वो खेल है। क्योंकि जब छर्रा घूमेगा तो आंखें भी घूमेंगी, तो आंखों का व्यायाम होगा, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। और जो त्राटक करते, त्राटक अलग से त्राटक की भी जरूरत नहीं है, उसमें त्राटक भी चल रहा है, वो मस्तिष्क भी काम कर रहा है। एकाग्रता कैसे लाई जाए, वो छर्रा कैसे प्रवेश कराया जाए। जैसे छर्रे को केंद्र में लाना है, ऐसे मेरे मित्र इस मन छर्रे को केंद्र में लाया कैसे लाया जाए। विराजो, क्षमा करना भी, आप सब जीत गए, ठीक है। अभी लोग कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, अब पप्पू देख रहे हो, आजकल बंद हो गई डिबिया। नहीं हमें नहीं चाहिए है, नहीं तो ये सरवाह सागर महा बच्चा है बे। मालूम जो दिन भाई आहार को भी गए तो एक हाथ में डिबिया। आइए, पर सबने सुन लिया भदौरिया जी, डिबिया का नाम किसी ने नहीं बताया। कल ऐसा करना आप लोग, उसका शुद्ध नाम पता करके आना, ठीक है। आगे चलते हैं। बेटा सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा? भैया समझा देना बच्चों को, एक डिबिया आती छर्रे वाली, देखा? हाँ, अब देखना कि खेल खेलते हुए भी तत्व का निर्णय कैसे करे जीव। खेल खेलते हुए भी तत्व का निर्णय करे कैसे जीव। ओहो खिलाड़ी वीरों, छर्रे को केंद्र में भेज देना बहुत सरल है। अपने चित्त को अपने चैतन्य के केंद्र में स्थापित करना, ये वीर खिलाड़ी बिरले ही निर्गंत मुनीश्वर हैं। वीर खिलाड़ी बिरले ही निर्गंत मुनीश्वर हैं। जो मित्र 1 से 14 खाने वाली डिबिया में घूम रहा है इनका चित्त, अथवा यूं कहो 27 खानों में घूम रहा है तेरा छर्रा, बहुत शांत हो जाना। 27 गलियों के बीच से भदौरिया जी तुम्हारा छर्रा घूम रहा है।
यदि समझ गए हो तो मैं न समझाऊं। 27 गलियां हैं तुम्हारे छर्रे के घूमने की, उसमें तो बहुत कम गलियां रहती हैं। 27 गलियां हैं। सुनो, प्रथम गली रसना इंद्री की है। प्रथम गली रसना इंद्री की है। खट्टा, मीठा, कसायला, नमकीन, तीखा यानी चरपरा। कितने हो गए? 5। गिनना अच्छे से। ये 5 गलियां रसना की हैं। जब जब घर में भोजन पकता है, निक्कू कहीं ना कहीं तो झुझलाता ही है। बोली आज चटनी नहीं बनाई, मतलब उसको खट्टा खाना था। तो कहीं कहता आज मिर्ची कम है, मिर्ची चाहिए उसको, आंवला भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, नमक भी चाहिए, और मिश्री चाहिए, मीठा चाहिए, पेड़ा चाहिए। ओ 5 गलियां तेरी रसना की है। अब बोलो बेटा, 5 गलियों में घूम रहा कि नहीं घूम रहा है? सुगंध दुर्गंध, घ्राण इंद्रिय की 2 गलियां हैं। जोड़ना 27 करना आपको। ये 2 गलियां किसकी? घ्राण इंद्रिय की। वो सुधीर का या महात्मा? वो घ्राण इंद्रिय की गली का विषय पूरे भिंड को बेच रहा है, दोनों भाई मिलकर के। ये अगरबत्ती, वो अगरबत्ती, वो तो बैठा ज्ञानी मित्र। ये किसकी गलियां? घ्राण इंद्रिय की गली का विषय है मित्र सुधीर भैया। विराजो ए सेंट इत्र, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हो मित्र, चिंता मत करो। घ्राण इंद्रिय की गली है तो मैं मत सोचना इसे मैं सुगंधित हो रहा हूँ, मेरे कर्म का बंध हो रहा। एक घ्राण इंद्रिय की गली है। फिर कहीं दुर्गंधित सामग्री मिल गई, तुरंत नाक से घुटते। माँ, हर व्यक्ति के गंध नाम कर्म का उदय रहता है, आपके अंदर भी है। किसी के पसीना ऐसे दुर्गंधित होते वहां कोई बैठ नहीं सकता। और कुछ लोग दूसरे की गंध को सूंघना पसंद करते हैं। ऐसे ही पसीना है जिनके सूंघने से व्यक्ति को वासना जागृत होती। ओहो, ये दुर्गंध भी एक गली है, ये भी गली है। अब आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि महाराज जी सही कह रहे हो कि चोट शिखर का विषय चल रहा है। चोट वहां लगाना चाहिए जहां किसी को चोट का पता ही ना हो। राजेश भैया, राकेश भैया, राजेश भैया, प्रोफेसर साहब बगिया से निकले, वो पुष्प की सुगंध छा रही थी। किसी को क्या मालूम, लंबी सांस लेके निकल चुके थे। मित्र, तुम भोगी बन के निकले हो, घ्राण इंद्रिय का भोग करके निकले हो, रति भाव से निकले हो। यहां तक ही नहीं मनोज, मंदिर में भी तेरी सुगंधित अगरबत्ती लगी है। और किसी मंदिर में ज्ञानी गया, वो अगरबत्ती की सुगंध सूंघते ही तो मेरी ही दुकान की अगरबत्ती है। तुझे कर्म का असर हो चुका है कि तुझे भगवान नहीं दिखे, अपनी दुकान की याद आ गई। इतने ही नहीं ज्ञानी, ये नत्थु कक्का निकले, बोले अपन तो जीवन में खरीद नहीं पाए, चलो मंदिर में आ कम से कम खुशबू तो मिलती है। वाह। सुब्रत सागर, भिलाई में एक आदमी, एक बच्चा को मैंने देखा रात्रि के 12 बजे। क्या देखा कि हम लोग गए थे शुद्धि के लिए लघु शंका को। वो एक बालक था, कोई गरीब का बच्चा होगा। वो बगल में मकान में कूलर चल रहा था, तीक्ष्ण गर्मी थी, वो चिपक करके हवा ले रहा था। क्यों?
चिपक करके हवा ले रहा था, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था उसका। मित्र, चाहे तुम पर के घर की हवा लो, चाहे अपने घर की हवा लो, लेकिन स्पर्श इंद्रिय का विषय तो है। मंदिर में आकर के चंदन के मूठे की और ज्ञानियों सुगंधित धूप की सुगंध में तुम तल्लीन हो गए, भगवान गौण हो गए, घ्राण इंद्रिय का विषय तुम्हारा प्रारंभ हो चुका है। ये धूप और दीप ये सब क्यों चढ़ाए जा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, यहां होने पर भी तुम्हारा लक्ष्य उधर नहीं जाना चाहिए। मकान भले फूटे पड़े हों, मकान भले घर के फूटे पड़े हों, मंदिर सुंदर से सुंदर बनते हैं, ये भी रहस्य। खजुराहों के जिनालयों में जाना, बाहर इतनी चित्रावली है जो तुम देख करके सोचोगे मंदिर है क्या है, पर ये तुम्हारी परीक्षा है। मंदिर के भीतर गर्भालय शून्यसान मात प्रतिमा भगवान की, कोई चित्रकारी नहीं। ये समोषण की देन है। समोषण में सभा में बाहर यानी नाट्यशालाएं होती है, नृत्यशालाएं होती हैं, सारी शालाएं रहती हैं, बगीचे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अब कौन कैसा जीव है। बाबड़ियाँ भी होती हैं। स्नान में मगन हो गए तो दिव्य धुनी कब सुनोगे, बगीचे में लीन हो गए तो कब भगवान की वाणी सुनोगे, ज्ञानियों नाट्यशाला में लवलीन हो गए तो तुम भगवान नहीं दिखेंगे। जो वास्तव में दिव्य धुनी का इच्छुक होगा वो सीधा भगवान की दिव्य देशना सुनने जाएगा। ऐसे मंदिरों को इतना सुंदर बनाया जाता है। कहीं महेश पंडित जी के मन में भाव आ गए, चलो दिन भर दोपहरी अपन मंदिर में काटेंगे, ठंडा फर्श रहता है, वो अच्छा स्थान है, घर में क्या दुर्गंध आ रही है, ऐसे परिणाम आ गए तो मित्र वहां पर भी जिनालय में तुमने सुख भोगा इंद्रिय का एक गली। बल्कि ऐसे भाव आना चाहिए, घर में वासनाओं की दुर्गंध है, अपन साधना के क्षेत्र में जाकर के परमात्मा की आराधना करेंगे, ऐसे परिणाम आना चाहिए। नीला, पीला, श्वेत, रक्त, श्याम, ज्ञानियों ये 5 वर्ण हैं, रंग हैं, ये चक्षु इंद्रिय की गलियां हैं। समझ में आया? नीला, पीला, हरा नहीं, वो मिश्र है। लाल, नीला, पीला मिला दो तो हरा बन जाता है। लाल, श्वेत और श्याम, ये सब क्या है? वर्ण है। ये चक्षु इंद्रिय की गलियां हैं। अब देखो तुम किसका चेहरा कैसा देखते हो। पंडित जी इस जगत को समझाओ। ऐसे ऐसे केमिकल्स लगवा रहे हैं चेहरे को गोरा दिखाने के चक्कर में, इतनी सफेदी जाए कि वो सफेद दाग ही पड़ जाए। विश्वास मानो, ऐसे ऐसे द्रव्य लोग लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति ने, ये महात्मा जी सुब्रत साहब, पता है मुझे 4 दिन पहले मालूम चला, मैं सोच रहा था अमुक व्यक्ति काले ही होगा, तो एक ज्ञानी को बोले महाराज जी पूर्ण गोरा है। हमने तो ये चेहरा कैसे हो गया कोयले जैसा। बोले इतने श्रृंगार प्रिय थे कि ऐसी ऐसी क्रीम लगवाई, पूरा चेहरा झुलस गया, एकदम काला कलूटा हो गया।